नमस्कार। शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संयुक्ता बैनर्जी। शास्त्रीय संगीत यानी वो संगीत जिसका शास्त्र निर्धारित है, लय ताल सब कुछ शास्त्र अनुसार। और वाकई में यही तो हमारी धरोहर है, हमारी पहचान है। और आज के इस कार्यक्रम में हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है गोस्वामी श्री हरिराय जी महाराज का और गोस्वामी श्री बागदीश जी महाराज का। आप पखावज मृदंग के निष्णात वादक हैं और साथ ही साथ ध्रुपद गायन और हवेली संगीत में भी एक चिर परिचित नाम है। तो आइए इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे आज के इन मूर्धन्य कलाकारों का। हरिराय जी महाराज जी और बागदीश जी महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दरअसल हम जब भी शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं तो परंपरा, घर, माहौल, इनका बहुत बड़ा हाथ होता है संगीत में। तो मैं सबसे पहले हरिराय जी महाराज जी आपसे जानना चाहूँगी, आप एक बेहद समृद्ध शास्त्रीय गायन को पूर्ण रूप से समर्पित परिवार से आते हैं, वहाँ आपका जन्म हुआ, तो किस तरह का माहौल आपको मिला? बाल्यकाल किस तरह का था? जी, हम लोग वल्लभ संप्रदाय पुष्टि मार्ग के शुद्धाद्वैत के द्वितीय पीठ परंपरा से वैष्णवाचार्य हैं और बाल्यकाल से ही हमारे यहाँ संगीत की शिक्षा प्रशिक्षण हमारे पूज्य पितृचरण पिताश्री, हमारे गुरु अनंत श्री विभूषित जगत गुरु शुद्धाद्वैत द्वितीय पीठाधीश्वर गोस्वामी श्री कल्याण राय जी महाराज श्री के द्वारा हमको ये शिक्षा प्राप्त हुई और उन्हीं की कृपा से ध्रुपद गायन, हवेली संगीत गायन और मृदंग, पखावज वादन आदि वाद्यों का हम ये प्रशिक्षण ले रहे हैं। शिक्षा तो कभी, ये तो अगाध सागर है, पूर्ण नहीं होती। वे आज भी हमको सिखाते हैं, हम सीखते हैं। और मंदिर होने से, मंदिर में नित्य कीर्तन होने से ये एक वातावरण, एक माहौल हमारे यहाँ संगीत का है जहाँ सवेरे से लेकर शाम तक अनेक विध राग और अनेक विध ताल गाई और बजाई जाती हैं। तो ये एक प्रकार से कहें कि 500 वर्ष की एक प्राचीन परंपरा जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य चरण के समय से, श्री महाप्रभु जी के समय से अद्यावधि इस समय तक ये निरंतर चली आ रही है। तो ये हमारे गुरु का, हमारे पिताश्री का, बड़ों का एक कृपा प्रसाद है। तो हम बाल्यकाल से इसका रियाज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इसका अभ्यास करते हैं। जी, बहुत सुंदर। बागदीश जी महाराज जी, आपसे भी मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि वही माहौल आपको भी मिला और फिर आगे जब इस ओर रुचि थी, क्योंकि बहुत नैसर्गिक है संगीत की जो परंपरा आपके घर में है कि उसके प्रति आपकी रुचि बचपन से ही हो, लेकिन आगे विधिवत शिक्षा कहाँ से ली? जी, जैसा कि विदित है, अभी बताया गया पूज्य भ्रातृचरण द्वारा कि बाल्यकाल से ही उस प्रकार का संगीत का वातावरण हमारे परिवार में रहा। और जैसे कि हम श्री वल्लभ संप्रदाय वैष्णवाचार्य हैं और यहाँ पर ध्रुपद धमार, हवेली संगीत, पखावज वादन, इनको परंपरा से संरक्षित और पल्लवित किया गया, तो उसी परंपरा के अंतर्गत हम लोग आते हैं जी। इस परंपरा में हमारे पूज्य पितृचरण जगत गुरु द्वितीय पीठाधीश्वर गोस्वामी श्री कल्याण राय जी महाराज श्री की अनुकंपा, असीम अनुकंपा हमारे ऊपर रही कि हमें पखावज वादन का शिक्षण आप श्री के द्वारा प्राप्त हुआ। ऐसे ही ध्रुपद धमार, इसी प्रकार हवेली संगीत का भी शिक्षण प्रशिक्षण आपके द्वारा प्राप्त हुआ। वैसे हमारी परंपरा रही है। हमारे पूज्य पितृचरण के पिताश्री, हमारे दादा जिन्हें हम ताजश्री कहते हैं जी, जगत गुरु द्वितीय पीठाधीश्वर श्री गिरधरलाल जी महाराज श्री स्वयं संगीत में निष्णात और पारंगत थे। पखावज वादन एवं साथ ही साथ अनेक विध वाद्य, जिसमें वायलिन है, सरोद है और हारमोनियम है और अनेक प्रकार के आप वाद्य खुद बजाते और अनेक संगीतकारों को
कलाकारों को बुलाकर सम्मानित करते, साथ में सभाएं होती। और उनके भी जो दादा, हमारे जो परदादा हुए, पड़ताज श्री हमारे यहाँ बोलते हैं, कृष्णराय जी महाराज श्री, वे भी इस संगीत विधा के अंदर परम निष्णात थे। और अनेक जो कलाकार हैं उनको आप बुलाते रहते, वीणा वादन, साथ ही साथ में अपने गायन, पखावज वादन, और आप जो है बांसुरी बड़ी सुंदर बजाते थे। तो वो सब परंपरा संगीत की हमारे यहाँ प्राप्त हुई है, और वह हमारे पूज्य पितृचरण ने कृपा करके हमको दी है, और उस परंपरा को संरक्षित करने की जिम्मेदारी हम पर है, जो उनकी कृपा से ही हम निर्वाह करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। आपने जगत गुरु द्वितीय पीठाधीश्वर गोस्वामी कल्याण राय जी महाराज का जिक्र किया, आपके पिताश्री का जिक्र किया, उनकी हम बात करें, आपके दादाजी की हम बात करें, आपसे हरिराय जी मैं जानना चाहूँगी महाराज कि पंडित जसराज हुए या डागर बंधु हुए या पंडित सियाराम तिवारी जी हुए, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, तो इस तरह का जो एक माहौल आप बचपन से देख रहे थे, बड़े बड़े जो शास्त्रीय संगीत के कलाकार हुए, उनका आशीर्वाद आपको भी मिला होगा, कुछ इस संदर्भ में हमें बताइए। हमारे यहाँ वल्लभ संप्रदाय में जितने भी जो प्रसिद्ध कलाकार हुए, गायक हुए, वादक हुए, और जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में एक कुछ विशिष्ट जो कार्य किए हैं, उन सबको भी मंदिर में जब कार्यक्रमों में आमंत्रित किए गए, जिसमें पंडित जसराज जी हैं और सियाराम तिवारी जी हैं और डागर बंधु हैं, आदि आदि और भी, तो वे सब मंदिर में प्रभु के सन्मुख, ठाकुर जी के सन्मुख और अनवसर में भी मंदिर के चौक में भी उन्होंने प्रस्तुतियाँ दी और अपने आप को धन्य माना, कृतार्थ माना, कृतकृत्य माना कि हम प्रभु के सामने ये प्रस्तुति दे रहे हैं, हमारा बड़ा अहोभाग्य है। उसके बाद ऐसी प्राइवेट सभा भी हमारे बैठकों में हुई, जहाँ ऐसे सभी महान कलाकारों ने, और जैसे संगीत की भाषा में कहा जाता है कि प्रभु सन्मुख, गुरु सन्मुख हाजिरी देना, तो वो भी उन्होंने जरूर ये किया, अपने वादन का समर्पण भगवत चरणारविंद में किया। और दर्शनों में भी एक नाथद्वारा की विशिष्ट परंपरा है कि दर्शन में, ओट में, आड़ में ऐसे सभी कलाकार अपनी प्रस्तुति प्रभु सन्मुख देते हैं। तो इस प्रकार की जो सब जितने भी विशिष्ट कलाकार हैं वो आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, और बहुत बढ़िया एक सुंदर वातावरण ये सब विधा का, विद्या का, आदान प्रदान का, ध्रुपद का, ख्याल का, पखावज का हमारे यहाँ बना हुआ है, और सभी महान कलाकारों का हमारे यहाँ सम्मान किया जाता है। ये भी हमारी प्राचीन परंपरा है। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात आपने कही। और पुष्टिमार्ग वल्लभ संप्रदाय की जो द्वितीय पीठ हम कहें, श्रीनाथ द्वारा राजस्थान स्थित श्री विट्ठलनाथ जी के मंदिर के युवराज आप हैं, और ऐसे में किस तरह की हवेली संगीत की परंपरा वहाँ पर है, इस पर अगर आप प्रकाश डालें। जरूर। जैसा कि विदित है कि विश्व प्रसिद्ध शुद्धाद्वैत श्री वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत 7 पीठें हैं, और प्रधान पीठ भी नाथद्वारा में ही है, और द्वितीय पीठ वह भी नाथद्वारा में है। प्रभु श्री विट्ठलनाथ जी मंदिर, द्वितीय गृह निधि प्रभु श्री विट्ठलनाथ जी युगल स्वरूप विराजते हैं। हमारे पूज्य पितृचरण वहाँ के वैष्णवाचार्य जगत गुरु द्वितीय पीठाधीश्वर गोस्वामी श्री कल्याण राय जी महाराज श्री हैं। और श्री वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत जैसा कि मैंने बताया कि ध्रुपद धमार एवं हवेली संगीत को संरक्षित रखा गया, तो इसमें हमारे यहाँ अष्टछाप भगवदीय हुए, जो कि हिंदी साहित्य में, ब्रजभाषा साहित्य में बहुत प्रसिद्ध थे, एवं उनमें भी बड़े जानकार थे, संगीत के निष्णात थे, जिन्होंने मियाँ तानसेन को भी शिक्षा दी। ऐसे भी जानकार लोग थे, सूरदास प्रभृति थे, गोविंद स्वामी थे, परमानंद दास थे, कृष्णदास थे, आदि प्रभृति। उन्होंने इस साहित्य को बड़ा विपुल साहित्य बनाया, और साथ ही साथ ताल में और रागों में इन सबको निबद्ध करके भगवान के सन्मुख, जो हमारे यहाँ अष्टायाम सेवा 8 दर्शन होते हैं, उसमें प्रभु की लीला के अनुरूप उनको गाने का प्रकार
बनाया गया। हमारे जो पूर्वजाचार्य श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु और प्रभुचरण श्री विट्ठलनाथ जी गोसाई जी, उन्होंने इनकी एक परंपरा रखी और 8 दर्शन में 8 जो हमारे भगवदीय हैं, जो अष्टछाप हैं, उन महानुभावों को विभक्त करके उनके अलग अलग दर्शनों का प्रकार रखा। उनके कीर्तनों को हमारे यहाँ संजोया गया, उनके राग इत्यादि की व्यवस्था, राग इत्यादि को संरक्षित करके रखा गया और उनको प्रोत्साहन भी समय समय पर दिया गया। साथ ही साथ हवेली संगीत की जो वो परंपरा है वो अविरल रूप से, अक्षुण्ण रूप से आज भी हमारे यहाँ चली आ रही है। आज भी उन जो अष्टछाप हैं उनके स्थान पर हमारे यहाँ हवेली संगीत कीर्तनकार होते हैं और वो जो उनके गाए हुए पद साहित्य हैं उनको गाते हैं, वही राग में निबद्ध करके अनेक प्रकार के रागों के साथ में और ऋतु के अनुसार, सबसे बड़ी बात है ऋतु के अनुसार उन सब रागों को और समय के अनुसार, जैसे प्रातः काल जो है भैरव इत्यादि इन सब के साथ में, शयन में जैसे होता है यमन इत्यादि के साथ में, उसी के अनुरूप प्रभु को लाड़ लड़ाया जाता है। तो ये परंपरा हमारे यहाँ आज तक संरक्षित है और हमारे पूज्य पितृचरण जो हैं वह स्वयं हवेली संगीत के मूर्धन्य गायक हैं और आपने अनेक पद साहित्य की रचना स्वयं भी की है, जो अनेक तालों में, अनेक रागों में निबद्ध है। वह भी पुस्तक के रूप में बाहर प्रकाशित हो चुकी है एवं सोशल मीडिया पर भी उसका प्रकाशन हो चुका है। जी, श्री हरिराय जी महाराज जी, अभी जिस तरह से व्याख्यान किया, क्या यही वो विशिष्ट परंपरा है जो हम कहते हैं कि वल्लभ संप्रदाय की विशिष्ट पहचान है, परंपरा है? वल्लभ संप्रदाय की विशिष्ट परंपरा में एक बात और मैं कहना चाहूँगा जी, कि जो ध्रुपद धमार की गायकी है वही ये हवेली संगीत है। जब इसकी प्रस्तुति प्रभु के सन्मुख की जाती है तो वहाँ स्वर के आलाप को बहुत ज़्यादा विस्तार न करते हुए आलापचारी हर उत्सव त्यौहार पे होती है, उस पर प्रभु का नाम लिया जाता है। ये एक विशिष्टता है, विशिष्ट प्रकार है। और वहाँ मात्र स्वर न बोलकर प्रभु के नाम, जो अनेक नाम हैं, तो जो सप्तपीठ हैं, सप्त स्वरूप हैं, उनके नाम बोलकर आलापचारी की जाती, उसको आलाप कहा जाता है। और तत्पश्चात जो कीर्तन है, पद है, जो बंदिश है, कंपोजिशन है, वो शुरू होती है। और ऐसा भी प्रकार है भगवत सेवा के अंदर लिया गया है कि अमुक जो पद गाए जाएंगे उनमें सिर्फ तानपुरा ही बजेगा, अमुक समय में पखावज बजेगी, अमुक समय में वीणा की संगत भी होगी। इस प्रकार से ये जो विशिष्ट प्रकार है हवेली संगीत का, यह कोई उपशास्त्रीय संगीत नहीं, फोक म्यूजिक नहीं है, बल्कि वह ध्रुपद धमार का ही एक प्रकार है, जो प्राचीन प्रकार है। इस प्रकार से आलापचारी ठाकुर जी के नाम सहित, भगवान के, प्रभु के नाम सहित होती है। और फिर वो ध्रुपद धमार की जो बंदिश है, वो रचना है, वो झांझ के साथ में, पखावज के साथ में, वीणा के साथ में, सारंगी के साथ में, तानपुरे के साथ भी इस प्रकार से प्रभु के सुख हो, ठाकुर जी को सेवा में सुख हो, इस प्रकार से गाई जाती है। तो जैसे अभी बताया कि प्रभुचरण श्री गोसाई जी, श्री विट्ठलनाथ जी ने अष्टसखा ये बनाए, इनको निर्माण किए। अष्टसखा जो हम शब्द आज बहुत प्रचलित है, और प्रभु के जागने से पूर्व और प्रभु के पोढ़ने के पश्चात तक कौन कौन से राग किस किस समय गाए जाएंगे, किस किस वाद्य के साथ गाए जाएंगे। जैसे ठाकुर जी जगेंगे तो सिर्फ वीणा बजेगी, बाद में मंगला में कीर्तन होंगे तो तानपुरा से होंगे, फिर झांझ के साथ होंगे, उत्सव त्यौहार में पखावज आदि के साथ होंगे। इस प्रकार से पूरी एक प्रणालिका निर्धारित की जो प्रभु के लिए समर्पण है। तो ये विशेष प्रकार है। हवेली संगीत शास्त्रीय संगीत ही है, उपशास्त्रीय संगीत नहीं है, और ध्रुपद धमार का ही वह प्रकार है। और जैसे हमने कहा भी था कि शास्त्र है, शास्त्रीय संगीत की खासियत ही यही है, तो नियम है, कायदे है, शास्त्र अनुसार ही काम होता है। महाराज जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, आपने अष्टछाप कीर्तन का जिक्र किया था और इसे लगातार आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं, इस परंपरा को, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। जी, हमारे जो पूर्वजाचार्य श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु
एवं श्री गुसाई जी, प्रभुचरण श्री विट्ठलनाथ जी हुए, उन्होंने एक दूरदृष्टि रखते हुए कि भारतीय संगीत परंपरा और उसकी जो एक समृद्धशाली व्यवस्था है उसको संरक्षित करने के लिए उसको धर्म के साथ निबद्ध किया, धर्म के साथ उसको जोड़ा। धर्म के साथ जोड़ने का उद्देश्य ये है कि हमारे शास्त्रों में इस बात को बताया गया है कि भगवान के साथ हमारा ध्यान, उनका एक स्वरूप का ध्यान, एकतांता हो जानी चाहिए। तो जैसे योग में चित्त की एकाग्रता होती है, इसे संगीत के माध्यम से भी हमारी ध्यान धारणा भगवान के अंदर स्थापित होती है और हमारी वाणी, हमारा मन, ये सब भगवान के सन्मुख हो जाता है। भगवान हमारे हृदय में पधारते हैं, उस भावना को लेकर संगीत के माध्यम से जल्दी ध्यान केंद्रित होता है, जैसे कि सभी जगह इस बात को स्पष्ट किया गया है, वैज्ञानिक तौर से भी ये सिद्ध है। तो ये जो संगीत की परंपरा रही है, अष्टछाप भगवदी कहते हैं और अष्ट सखा भी हमारे यहाँ कहते हैं, तो एक बड़ी समृद्धशाली परंपरा। सूरदास जी बड़े प्रसिद्ध गायक हुए, अनेक रागों में, अनेक तालों में निबद्ध करके प्रभु की अनेक विध लीला उन्होंने गाई। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु ने उन्हें तैयार किया, कृपा करी उनके ऊपर, और 1.25 लाख पद साहित्य की रचना अकेले सूरदास जी ने की, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसी प्रकार अष्ट सखा भगवदीय जो हुए, प्रत्येक ने अनेक साहित्य की रचना करी, जिसे हम सागर भी कहते हैं, सागर के समान है। जैसे परमानंद सागर भी है, उनकी पुस्तकें भी उपलब्ध हैं, सूर सागर है, परमानंद सागर है, कृष्णदास हुए। और इन्होंने, इनके साथ में जो साथी थे, केवल यही नहीं, श्री वल्लभ संप्रदाय में अनेक ऐसे भक्त हुए जिन्होंने पद साहित्य की रचना की, रागों के अनुसार उसको सीखा, गाया, और सबसे विशिष्ट बात ये कि उसको संरक्षण किया गया। और हमारे जो पूर्वजाचार्य हैं, प्रभुचरण श्री गुसाई जी, श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु, ऐसे ही हमारे जो द्वितीय पीठ के आचार्य श्री गोविंद राय जी महानुभाव, श्री कल्याण राय जी महानुभाव, श्री राय जी महाप्रभु, इन सभी ने पद साहित्यों की रचना समय समय पर करके प्रभु को लाड लड़ाए और उन रागों को, उस परंपरा को वे संरक्षित करते आ रहे हैं। वो अविरल परंपरा आज भी चालू है, आज भी हम लोग उसको आगे निभा बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। जी, श्री हरिराय जी महाराज जी, पखावज पर भी हम थोड़ी बात करना चाहेंगे। बहुत ही प्राचीन वाद्य यंत्र है और अब इस समय में क्या आपको लगता है अधिक प्रचार प्रसार की आवश्यकता है, या लोगों का रुझान फिर से एक बार पखावज की ओर बढ़ रहा है? क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है। पखावज एक प्राचीन वाद्य है और पखावज देव वाद्य है। ऐसा कहा जाता है कि ठाकुर जी के रास में पखावज बजी और पखावज के ताल पर श्री कृष्ण ठाकुर जी ने रास किया, गोपिकाओं ने रास किया, तो रास के अंदर पखावज माधुर्य भाव से बजती है। अन्य जगह पे भी पखावज वीर रस प्रधान के रूप में बजती है। और श्री गणेश जी ने आदि अनेक देवताओं ने पखावज को ये बजाया है। तो ये ध्रुपद धमार के साथ में, वीणा के साथ में, बांसुरी के साथ में, प्राचीन वाद्यों के साथ में इनकी संगत है। और पखावज बीच में कुछ समय ऐसा गया था कि जब पखावज के कलाकारों की साधना और कलाकारों की कुछ कमी महसूस होने लगी थी, परंतु अभी बहुत अच्छा प्रचार प्रसार है। जो यंगस्टर्स हैं, युवा हैं जी, वो लोग बहुत ही अच्छा रियाज कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और विशेषता उसमें यह है कि हमारे यहाँ, हमारे प्रभु श्री विट्ठलनाथ जी मंदिर की तरफ से, द्वितीय पीठ की ओर से भी ऐसे अनेक विद्यार्थी, ऐसे भक्त, ऐसे पखावज के वादक तैयार किए गए और हम लोग तैयार कर भी रहे हैं प्रभु कृपा से जी। और हम निःशुल्क उनको प्रशिक्षण देते हैं। बहुत कोई सुंदर। प्रकार का उसमें शुल्क नहीं है, ताकि वो पखावज को सीख सकें, जी। भगवत सेवा में बजा सकें, प्रचार प्रसार कर सकें। और हमारे पितृचरण श्री कल्याण राय जी महाराज जी के द्वारा संगीत क्लास की स्थापना की गई और अनेक ऐसे जने तैयार हुए जो बहुत अच्छी पखावज बजा रहे हैं, अच्छा ध्रुपद गा रहे हैं, अच्छा कीर्तन
हवेली संगीत भी गा रहे हैं और बहुत एक अच्छी परंपरा है। इसका बिल्कुल। प्रचार प्रसार भी नेट के माध्यम से है। हाँ। तो एक अच्छा होता है कि प्राचीन जो पुराने ऐसे रिकॉर्ड्स को सुनकर भी जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, वो सीखती है बिल्कुल। और जब रियाज करेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे। ऐसा कहा जाता है संगीत जगत में कि जो रियाज करेगा वो राज करेगा। तो प्रैक्टिस तो बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। तो गुरु का आशीर्वाद और उसके बाद अभ्यास दोनों ही जरूरी है, तब जाके वो प्रभु कृपा से ये वादन सिद्ध होता है। और वाकई में बहुत सुकून मिला ये सुनकर कि युवा पीढ़ी एक बार फिर से रुझान रुचि दिखा रही है इस ओर, और वाकई में ये बहुत अच्छी बात है। और आप जैसे गुरुओं का जब तक सानिध्य प्राप्त होता रहेगा, नए नए शिष्य तैयार होते रहेंगे, और शास्त्रीय संगीत हालांकि कहीं पे भी लोग, मैं कहूँगी, नहीं कम हुए हैं, लेकिन और ज़्यादा सुधी श्रोता मिलेंगे। बहुत सुंदर बातचीत आपसे हुई, बहुत कुछ सीखने समझने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ ही एक बहुत सुंदर प्रस्तुति, एक जुगलबंदी अब हम सुनेंगे। महाराज जी के द्वारा प्रस्तुति दी गई है, और जो साथी कलाकार हैं आपको बता दें, सारंगी पर आबिद हुसैन और बांसुरी पर मोहित मेहता इसका आनंद लेते हैं।
गिन दिगे दिगे गिद्दे गिद्दे गिन गिन तरगड़े ताकात गिद्दे गिद्दे गिन गिन तरगड़े ताकात श्री गुरुदेव प्रणाम तरगड़े धा श्री गुरुदेव प्रणाम तरगड़े धा श्री गुरुदेव प्रणाम तरगड़े धा गिद्दी 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 गिन तरगड़े ताकात गिद्दी 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 गिन तरगड़े ताकात श्री गुरुदेव प्रणाम तरगड़े धा श्री गुरुदेव प्रणाम तरगड़े धा श्री गुरुदेव प्रणाम तरगड़े धा गिद्दी 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 गिन तरगड़े ताकात गिद्दी 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 गिन तरगड़े ताकात श्री गुरुदेव प्रणाम तरगड़े धा श्री गुरुदेव प्रणाम तरगड़े धा श्री गुरुदेव प्रणाम तरगड़े धा श्री
परमेश्वर
धा धाद्रि कृतकता कतक गजन्न गजत्ता गिंतरा नदा दिंता कत्तिक तद्धा कृतकता कत्तिक तद्धा कृतकता कत्तिक तद्धा कृतकता कृतकता कतक गजन्न गजत्ता गिंतरा नदा दिंता कत्तिक तद्धा कृतकता कत्तिक तद्धा कृतकता कत्तिक तद्धा कृतकता
शास्त्रीय संगीत के आज के हमारे कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको इस बातचीत में और इस प्रस्तुति में बहुत आनंद आया होगा। महाराज जी हमारे साथ जुड़े, महाराज जी को एक बार फिर हम बहुत बहुत धन्यवाद आपको कहेंगे। श्री हरिराय जी महाराज जी, श्री वागदीश जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप सबका भी बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।